अब हम लोग जो है बात करते हैं धर्म की स्वतंत्रता। ठीक है, हम लोग पढ़ रहे हैं धर्म की स्वतंत्रता। ये जो है संविधान के अनुच्छेद 25 से 28 तक धर्म की स्वतंत्रता की बात की गई है। अब इसमें देखेंगे अनुच्छेद 27 की बात करते हैं। अनुच्छेद 27 क्या होता है इसको देखते हैं। ठीक है, अनुच्छेद 27 को थोड़ा सा हम लोग डिटेल में देखेंगे। ठीक है, जो भी चीज यहाँ पढ़ाया जाएगा एकदम डिटेल में, डेप्थ में, उस तरीके से तो लोगों को कहीं पर भी नहीं मिलेगा पढ़ने के लिए। सबसे पहले बात करते हैं अनुच्छेद 27 क्या कहता है कि किसी विशिष्ट धर्म की अभिवृद्धि के लिए करों के समुदाय के बारे में स्वतंत्रता। ठीक है, यह चीज जो है संविधान के बेरेट में लिखा गया है। इसका इंग्लिश देख सकते हैं नीचे। आगे बात करते हैं, किसी भी व्यक्ति को ऐसे करों का संग्रह करने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा जिसके आगम किसी विशिष्ट धर्म या धार्मिक संप्रदाय की अभिवृद्धि या पोषण में व्यय करने के लिए विनिर्दिष्ट रूप से विनियोजित किए जाते हैं। इसका तात्पर्य समझेंगे। किसी विशिष्ट धर्म का मतलब ये होता है कि जैसे मान लेते हैं कि अजमेर शरीफ है। ठीक है, अब अजमेर शरीफ के दरगाह का विकास करना है तो दरगाह के विकास के लिए, ठीक है, भारत की सरकार जो है मान लो कि श्याम नाम के व्यक्ति से कर लेना चाहती है तो कर नहीं ले सकती है। ठीक है, धार्मिक कर जो है अजमेर शरीफ में अजमेर शरीफ के विकास के लिए नहीं ले सकती है। या कोई मंदिर बन रहा है तो कोई जो अगर कोई मुस्लिम व्यक्ति है या कोई भी है उससे जो है टैक्स सरकार जो है नहीं ले सकती। हाँ, ये हो सकता है कि अगर मंदिर बन रहा है, मस्जिद बन रहा है, कुछ भी बन रहा है तो अगर कोई स्वेच्छा से दे देता है तो वह एक अलग बात हो गया। ठीक है, लेकिन सरकार जो है इसके विकास के लिए किसी से टैक्स जो है नहीं ले सकती है। धर्म विशेष के लिए कोई टैक्स है, धार्मिक टैक्स नहीं लगता है। आगे देखते हैं, इसके विषय में थोड़ा डिफाइन करके देखेंगे हम लोग कि राज्य कोई ऐसा कर नहीं लगा सकती है जिसका व्यय किसी धर्म विशेष की उन्नति के लिए किया जाए। किसी भी धर्म विशेष की उन्नति के लिए राज्य जो है कर का मतलब टैक्स नहीं ले सकती। राज्य जो है किसी भी धर्म विशेष के लिए टैक्स नहीं ले सकती है। ठीक है, राज्य को लेकर के भी लोगों के मन में वो होगा कि राज्य किसे कहते हैं। राजनीति विज्ञान में राज्य का मतलब जो होता है, जैसे भारत क्या है, राज्य है। ठीक है, जब राज्य डिफाइन किया जाएगा तो भविष्य में बताया जाएगा राज्य के विषय में। तो राज्य कोई ऐसा कर नहीं लगा सकती है जिसका व्यय किसी धर्म विशेष की उन्नति के लिए किया जाता है। ठीक है, जैसे कहने का मतलब यह है कि राज्य जनता के ऊपर टैक्स नहीं लगा सकती है निम्नलिखित का निर्माण करने के लिए। जो है जनता के ऊपर कहां कहां टैक्स नहीं ले सकती है, राज्य जो है कहां कहां टैक्स नहीं ले सकती है। किसी मंदिर का निर्माण करना है, ठीक है, तो मंदिर के निर्माण के लिए टैक्स नहीं लिया जा सकता है। ठीक है, क्योंकि जो है चूंकि भारत क्या है, धर्मनिरपेक्ष है ना, इसलिए किसी भी मंदिर के निर्माण के लिए टैक्स नहीं लिया जा सकता है। ठीक है, वो अलग चीज है कि कोई अपनी स्वेच्छा से मंदिर के निर्माण के लिए पैसा दे रहा है, वो अलग बात है। तो मंदिर के निर्माण के लिए किसी से टैक्स जो है राज्य नहीं ले सकती है। राज्य मतलब केंद्र की सरकार या भारत की सरकार। ठीक है, दूसरा स्थित है मस्जिद। किसी मस्जिद के निर्माण के लिए भी राज्य जो है टैक्स नहीं ले सकती है। इसके बाद दरगाह, किसी दरगाह के निर्माण के लिए, ठीक है, उसके लिए भी राज्य टैक्स नहीं ले सकती है। चर्च और चर्च के निर्माण के लिए भी राज्य टैक्स नहीं ले सकती है। धार्मिक टैक्स पर रोक लगाया गया है कि सरकार या राज्य जो है धार्मिक टैक्स नहीं लगा सकती है, चाहे वह मंदिर हो, चाहे वह मस्जिद हो, चाहे वह दरगाह हो, चाहे वह चर्च हो। तो कहने का मतलब क्या है कि सभी धर्म समान है। राज्य की कैटेगरी में सभी धर्म समान है। टैक्स नहीं लिया जाएगा किंतु शुल्क लिया जा सकता है। टैक्स तो नहीं लिया जाएगा लेकिन शुल्क लिया जा सकता है। आगे शुल्क के विषय में हम लोग जो है देखते हैं। अब हम लोग जो है बात कर रहे थे शुल्क पर। ठीक है, कि राज्य जो है शुल्क लगा सकता है, टैक्स नहीं लगा सकता है। ठीक है, शुल्क में जैसे तमाम प्रकार के शुल्क है, सीमा शुल्क है, शिक्षा शुल्क है, ठीक है, किसी विद्यालय पढ़ते तो पुस्तकालय शुल्क लगता है, तमाम प्रकार के शुल्क लगते हैं। ठीक है, तो अभी सबसे पहले डिफरेंस समझने की जरूरत है कि राज्य शुल्क लगा सकता है, ठीक है, लेकिन धार्मिक कर तो लगा सकता है लेकिन धार्मिक कर नहीं लगा सकता है। राज्य किसी धर्म विशेष के धार्मिक कर, प्रश्न बनता है कि राज्य धार्मिक कर क्यों नहीं लगाता है,
क्योंकि राज्य के कैटेगरी में सभी धर्म क्या होते हैं, बराबर होते हैं। इसलिए चूंकि भारत की प्रस्तावना, भारत की संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष है, ठीक है, यानी भारत जो है धर्मनिरपेक्ष राज्य है, राज्य का कोई धर्म नहीं होता और राज्य की कैटेगरी में सभी धर्म बराबर होते हैं। इसीलिए किसी धर्म विशेष का बढ़ावा देने के लिए राज्य किसी के ऊपर टैक्स नहीं लगाता, धार्मिक कर नहीं लगाता है। अब जो है बात करते हैं कि शुल्क लगाता है, कि शुल्क क्या होता है और कर टैक्स क्या होता है। तो पहले डिफरेंस बिटवीन टैक्स एंड फीस है ना। तो कर का मतलब टैक्स और शुल्क का मतलब फीस, यानी कि हम लोग कर और शुल्क यानी शुल्क और कर में, यानी शुल्क यानी फीस और टैक्स में अंतर समझने की कोशिश करेंगे कि होता क्या है। तो सबसे पहले शुल्क क्या होता है। तो शुल्क यानी इसको इंग्लिश में बोलते हैं फीस, है ना। शुल्क सरकारी एवं निजी संस्था, निजी मतलब प्राइवेट, यानी कि शुल्क जो लगता है सरकारी और प्राइवेट दोनों संस्थाएं द्वारा लगाया जा सकता है। शुल्क जो है सरकारी और प्राइवेट दोनों संस्थाएं ही शुल्क लगा सकती हैं, ठीक है। जैसे बात करते हैं शिक्षा शुल्क। अगर कोई विद्यार्थी किसी अन्य विद्यालय में पढ़ रहा है, जैसे प्राइवेट स्कूल भी हो सकता है, तो प्राइवेट स्कूल अपना शुल्क लेता है। शुल्क मतलब फीस लेता है ना। प्राइवेट स्कूल अपना क्या करता है, फीस लेता है, ठीक है। तो उसी को बोलते हैं शुल्क बोलते हैं। कभी सुविधा शुल्क होता है, कभी कोई मेला होता है, कभी कोई मेला लगता है तो मेला में भी शुल्क लिया जाता है, टैक्स नहीं लिया जा सकता है, ठीक है। अब यहाँ बात करेंगे कि कर केवल सरकार द्वारा लगाया जा सकता है। टू द पॉइंट को समझने की कोशिश करें कि कर टैक्स जो है सिर्फ गवर्नमेंट लगा सकती है। गवर्नमेंट के अलावा किसी भी कंपनी, किसी भी संस्था, किसी भी प्राइवेट स्कूल, ठीक है, ये सब जो है टैक्स नहीं लगा सकती है। टैक्स लगाने का अधिकार किसके पास है, टैक्स मतलब कर, है ना। टैक्स लगाने का अधिकार सिर्फ सरकार के ऊपर है। सरकार को छोड़ करके कोई भी संस्था टैक्स जो है नहीं लगा सकती है। हाँ, वो जो है शुल्क ले सकती है, फीस ले सकती है। जैसे शिक्षा शुल्क हो गया, ठीक है। कोई प्राइवेट स्कूल पढ़ने जाओगे तो वहां पर तुमको शिक्षा शुल्क लगेगा, है ना। वहां पर क्या लगेगा, शिक्षा शुल्क लगेगा। इसके बाद सरकारी स्कूल में शिक्षा शुल्क लगेगा। अब जो है और बात करते हैं, जैसे कोई मेला होता है, तो मेला जब होता है तो मेले का सही ढंग से संचालन करने के लिए वहां पर शुल्क लिया जाता है ना। क्या लिया जाता है, शुल्क। जो रसीद करती है वो शुल्क वो लिया जाता है। अगर किसी से लिया जाता है तो शुल्क लिया जाता है, उससे टैक्स जो है नहीं लिया जाता है। शुल्क क्यों लिया जाता है कि शुल्क इसलिए लिया जाता है कि उसके एवज में कुछ सुविधा दिया जाए। उसके एवज में क्या दिया जाए, कुछ। शुल्क का मतलब ये होता है सुविधा देना। तो पहला पॉइंट को फिर से देखते हैं कि शुल्क सरकारी और प्राइवेट, यानी शुल्क सरकारी भी हो सकता है और प्राइवेट दोनों हो सकता है, जबकि टैक्स केवल जो है सरकारी हो सकता है, प्राइवेट नहीं हो सकता है। सरकार ही टैक्स लगा सकती है, कोई प्राइवेट व्यक्ति किसी के ऊपर टैक्स नहीं लगा सकता है, ठीक है। अब जो है टैक्स की बात करते हैं, जैसे आय कर, बिक्री कर, गृह कर, मनोरंजन कर। कर का मतलब क्या होता है, टैक्स, ठीक है। तो आयकर हो गया, ये भी एक प्रकार का टैक्स है। बिक्री कर भी एक प्रकार का टैक्स है। गृह कर भी एक प्रकार का टैक्स है। मनोरंजन कर भी एक प्रकार का टैक्स है, ये सरकार लगाती है। आगे बात करते हैं, अब दूसरा डिफरेंस समझने की कोशिश करते हैं। शुल्क में जो है फीस निश्चित सेवा के लिए लिया जाता है। अगर किसी से शुल्क लिया जाता है तो उसको निश्चित सेवा दे प्रदान किया जाता है। जैसे शुल्क लिया गया तो मेले का जो है निश्चित विकास होगा। लेकिन यदि किसी से टैक्स सरकार लेती है तो सेवा गारंटी नहीं है। टैक्स लेगी, क्या करेगी, सरकार के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। टैक्स तो जो है सरकार लेगी, लेकिन सरकार के ऊपर डिपेंड करता है कि सरकार क्या करेगी। लेकिन अगर कोई व्यक्ति शुल्क लेता है, कोई संस्था शुल्क लेती है, तो शुल्क के एवज में उसको क्या करेगी, सेवा देगी। इसका मतलब कि शुल्क जो है निश्चित सेवा के लिए जाता है। किस सेवा के लिए, निश्चित सेवा के लिए जो है शुल्क का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। और शुल्क सरकारी भी हो सकता है और प्राइवेट भी हो सकता है। कर किसी निश्चित सेवा के लिए नहीं लिया जाता है। कर जो है निश्चित सेवा के लिए नहीं लिया जाता है। अब तुमसे भारत सरकार टैक्स ले ली, है ना, जैसे सरकार का टैक्स ले रही है, तो अब सरकार टैक्स लेने के बाद वो सेवा देने का भागीदारी नहीं है कि तुमको सेवा ही देगी, क्योंकि उसने तुमसे टैक्स लिया है। अब सरकार को जैसे समझ में आएगा वैसे अपना वो काम करती रहेगी, ठीक है। दूसरी बात कि टैक्स के पैसे से ही देश का विकास होता है। टैक्स का जो पैसा है, जनता का पैसा जनता में जाता है। जनता द्वारा जनता के लिए जनता का शासन हुआ ना, तो जनता की कमाई जनता में जाती है, ठीक है। टैक्स भी जो है जरूरी हिस्सा है। तो इस तरह से तुम लोग समझ गए होंगे कि शुल्क जो है निश्चित होता है
है ना। ये सरकारी और प्राइवेट दोनों संस्थाएं जो है शुल्क लेती हैं, जबकि टैक्स जो है ये अनिश्चित होता है, ये निश्चित नहीं होता है, क्योंकि टैक्स में जो है सेवा निश्चित नहीं होता है। शुल्क के लिए अगर शुल्क दोगे तो तुमको सेवा मिलेगा उसके बदले, लेकिन इसमें सेवा जो है निश्चित नहीं है। आगे चलते हैं। अब जो है कुछ लोग इतराज करते हैं कि महाकुंभ मेला में बहुत पैसा खर्च गया, ठीक है, सरकार जो है पैसे की बर्बादी कर रही है, सरकार देश की पैसे की क्या कर रही है, महाकुंभ मेला में हजारों करोड़ खर्च हो रहा है, बर्बादी हो रही है, ठीक है। कुछ लोगों के मन में यह प्रश्न होता है, ठीक है, तो इस प्रश्न का समाधान करने के लिए मैं आया हूं यहाँ पर। सबसे पहले बात करते हैं कि ये महाकुंभ मेला क्या है। देखो, महाकुंभ मेला जो है ये देश की सांस्कृतिक विरासत है, ठीक है, ये भारत की पहचान है। महाकुंभ मेला क्या है, ये भारत की पहचान है और ये प्रयागराज इलाहाबाद में लगता है, ठीक है। तो इस समय यह महाकुंभ मेला जो है 12 वर्षों में लगता है और यह भारत की पहचान है और ये भारत की सांस्कृतिक विरासत है और पूरे विश्व के लोग यहाँ पर आएंगे, ठीक है। तो राज्य का क्या क्या दायित्व है कि सुरक्षा प्रदान करना, है ना। राज्य का दायित्व क्या है, सुरक्षा प्रदान करना। अब इसका सुरक्षा प्रदान होगा, ठीक है। तो अनुच्छेद 21 क्या कहता है, सुरक्षा की बात करता है, यानी जीवन जीने का अधिकार इसमें निहित है। इसमें जो है कुंभ मेला जो लग रहा है, तो कुंभ मेले में बहुत लोगों की जनसंख्या ज्यादा आएगा। वैसे तो अमूमन 4-5 करोड़ आता था, लेकिन इस बार अनुमान है कि कुंभ मेले में जो है कम से कम 30 से 40 करोड़ लोग आ सकते हैं, ठीक है। अब इतना करोड़ लोग आएंगे, है ना, टोटल गणना के बाद देखा जाए इतना लोग अगर आएंगे तो उनकी सुरक्षा का व्यवस्था करना किसका अधिकार है, भारत सरकार के अधिकार क्षेत्र में आता है, ठीक है। भारत सरकार हो गई और उसके बाद जो है यूपी में जिसकी सरकार है, जैसे राज्य में जो सरकार योगी आदित्यनाथ की है, ठीक है, सरकार का दायित्व है कि लोगों की सुरक्षा करें। तो लोगों की सुरक्षा के लिए क्या होगा, पैसा खर्च होगा। इसके बाद उठने बैठने की, लोगों को उठने बैठने की व्यवस्था के लिए क्या करना होगा, पैसा खर्च करना होगा। सड़क की साफ सुथरा होगा, उसके लिए पैसे खर्च करना होगा। और पानी, शुद्ध पानी मिलना चाहिए, इसके लिए भी क्या है, पैसा क्या होगा, खर्च होगा। इसके बाद कुछ सुविधाएं के लिए सुविधा शुल्क लिया जाता है, उसमें बीच बीच में देखोगे सुविधा शुल्क के लिए क्या होता है, रसीद भी कटता है, क्या करता है, रसीद भी वहां करता है, जिसको अपना सुविधा लेना करेगा। इसके बाद जो है इस प्रकार से देख सकते हैं, जैसे अगर कुछ बच्चों के मन में प्रश्न है तो प्रश्न का निराकरण किया जाए। जैसे किसी गांव में देखते हो मेला होता है, ठीक है, जब किसी गांव में छोटा मोटा मेला होता है तो इलाके के चारों तरफ से पैसा इकट्ठा करके तो मेला किया जाता है। तो मेला क्यों किया जाता है, क्योंकि मेला जो है गांव की सांस्कृतिक विरासत है ना, उस गांव की पहचान है कि इस गांव में ऐसे मेला होता है, तो गांव की पहचान बताया रहा है। जिस प्रकार से गांव में लगे हुए मेले गांव की पहचान बताते हैं, ठीक उसी प्रकार से वहां पर नहीं देखते हो कितना पैसा खर्च हुआ, लेकिन सब लोग सहयोग करते हैं, ठीक है। ठीक उसी प्रकार से महाकुंभ मेला जो है, ये तो जब गांव में ही तुम लोग का जो है छोटा मोटा मेला होता है तो 1,50,000 खर्च हो जाता है, ठीक है। और यह तो मेला जो है महाकुंभ मेला है, यह मेला 12 वर्षों में एक बार लगता है, 12 वर्षों में जो है एक बार लगता है महाकुंभ मेला। इसलिए इस मेले में ये सब जो है खर्च होता है, ठीक है। क्योंकि मेला जो है, ये कुंभ मेला भारत की क्या है, सांस्कृतिक विरासत है, ठीक है, ये सांस्कृतिक विरासत या सांस्कृतिक पहचान है। आगे बात करते हैं। इसके बाद जो है ताजमहल। अब ताजमहल में जाओगे तो ताजमहल में जो टिकट लगता है वो शुल्क लगता है, टैक्स नहीं लगता है। शुल्क मतलब फीस लगता है उसको देखने के लिए। ताजमहल के अंदर जाओगे तो जब देखने जाओगे तो देखने के लिए क्या लगेगा, शुल्क लगेगा। हम शुल्क की बात कर रहे थे। इसके बाद केदारनाथ, केदारनाथ में अगर जाओगे तो केदारनाथ में भी जो है शुल्क लगता है ना, सुविधा शुल्क लगता है जैसे जाने के लिए। इसके बाद काशी नरेश का जो किला है वाराणसी में, अब कोई किला घूमने जाता है तो वह किले में टैक्स नहीं देता है, शुल्क देता है। क्या देगा शुल्क, किले के अंदर जाएगा, किले के अंदर जाकर के देखेगा कि प्राचीन समय की तलवारें कैसी थी, है ना, तलवारें कैसी थी। प्राचीन समय के पुराने जो है सैकड़ों वर्ष पहले, 500, 700, 800, 1000 वर्ष पहले की जो है कपड़ा कैसे थी, बग्गी कैसे थी, 500-600 वर्ष पहले जो है बस क्या कहते हैं, कार कैसे थी, मोटरसाइकिल कैसे थी, नाव कैसे थी, ठीक है, बंदूकें कैसे थी, है ना। और 1857 की बंदूक कैसे थी, 1757 की बंदूक कैसे थी, तमाम प्रकार की चीज जो है इस म्यूजियम में मिलेंगी काशी नरेश के किला में, ठीक है। तो वहां पर शुल्क लिया जाता है, फीस लिया जाता है। इस प्रकार से समझ गए होंगे कि शुल्क जो है सरकार शुल्क ले सकती है मेला में, ठीक है, लेकिन मेला के लिए टैक्स जो है नहीं ले सकती है। और शुल्क
और टैक्स में मैंने अंतर बता दिया कि शुल्क जो है प्राइवेट और सरकारी जो है दोनों हो सकता है ना, दोनों संस्था लगा सकती हैं, दोनों के लिए है, लेकिन टैक्स जो है सिर्फ सरकार लगा सकती है। अब जो है शुल्क में राशि क्या होती है, निश्चित होती है। शुल्क में राशि जो है निश्चित होती है, जबकि टैक्स में राशि जो है निश्चित नहीं होती है। इस प्रकार से हम लोगों ने आज जो है धर्म की स्वतंत्रता पर देख लिया कि प्रत्येक धर्म जो है अपने हिसाब से क्या है, स्वतंत्र है, ठीक है कि, और यहाँ पर टैक्स में स्वतंत्रता दी गई है, किसी भी धर्म विशेष से किसी धार्मिक कार्य के लिए टैक्स जो है नहीं लिया जाएगा, शुल्क लिया जा सकता है। दैट्स क्लियर? एनी प्रॉब्लम? आज के लिए बस इतना है।